गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 10.1 का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं और 10.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर रखे थे हम लोग। तो आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि आप अगर नोट्स क्लियर करते जा रहे हो तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक आपका कॉपी में बना होना चाहिए, नोट्स में क्लियर होना चाहिए, है ना। इसके बाद और सारे भी लेक्चर्स आने वाले हैं, जैसे कि 10.2 का भी होगा। उसके पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारे लेक्चर्स को लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद 10.2 आएगा, 10.3 आएगा। अन्य एनसीईआरटी का फुली जो है फुली एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहे वो थ्योरी हो या फिर क्वेश्चंस हो, वो कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज कंप्लीट करेंगे हम लोग 10.1, जहां अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो दे रखे हुए हैं, ये भाई कोलिनियर है, तो x का वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में जब कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बताया था आपको कि अगर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो, 3 पॉइंट हमारा अगर कोलिनियर होता है तो उसके स्लोप जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर आपको याद ना हो तो बता दें हम, अगर आपको याद ना हो तो बता दें कि अगर तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर पॉइंट हो तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा, इक्वल होगा। अब किसका स्लोप का बात कर रहा है, तो स्लोप ऑफ ए बी का बात करेंगे एंड स्लोप ऑफ बी सी का बात करेंगे। ये दोनों का स्लोप क्या होगा, हमारा सेम होगा, ठीक है। तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोऑर्डिनेट आपका x, -1 है, ठीक है, और 2 3 है एंड साथ ही साथ 4 5 भी है। ये आपका क्या है भाई, तो कोलिनियर पॉइंट्स है। अब यहां पे सवाल आता है कि अगर ये तीनों पॉइंट हमारा सेम लाइन पे है, तीनों पॉइंट हमारा सेम लाइन पे है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करेंगे। और भाई लाइक एंड शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है हम लोग जैसे ट्विटर को, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दबा करके करेंगे, ठीक है। तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट है हमारे तो स्लोप क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। यानी आप कह सकते हो कि सर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब 2 पॉइंट का बात करें, जब 2 पॉइंट से लाइन अगर पास करता है तो स्लोप फाइंड करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं y2 - y1 बटे x2 - x1। क्या यही फॉर्मूले को लगाते हो कि नहीं लगाते हो, देखो जरा, है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी का बात अगर करें तो y2 - y1 करोगे तो यहां पे होगा 3 माइनस, ये ऑलरेडी -1 है तो +1 हो जाएगा। यहां पे x2 के जगह पे 2 है और x1 के जगह पे यहां पे मेरे प्यारे बच्चों x है। सिंपल सी बात है, वो किसके इक्वल में होगा, तो BC के स्लोप के इक्वल में होगा। ये भी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, y2 - y1 करोगे 5 - 3 हो जाएगा और x2 - x1 करोगे 4 - 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगर आप लेक्चर्स ने देखे हो कॉन्सेप्ट का तो वो पहले जाकर के देखो तो समझ में आएगा अच्छे से। चलिए इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। 2 - x बराबर में 5 में से 3 जाएगा बाबू, 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 4 = 2 - x ही रहेगा, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये 2 को आप इधर लाते हो तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -x। हमें x का वैल्यू चाहिए तो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और इधर में +x हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि आपसे जो पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि सर x का वैल्यू -2 आएगा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर।
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ योर पैरेललोग्राम। मेरे प्यारे भाई, पैरेललोग्राम के बारे में अगर आपको ना मालूम हो तो हम बता दें, पैरेललोग्राम हम वैसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर हम इसको फिगर के माध्यम से अगर समझें तो फिगर हम ऐसे बना सकते हैं, देखेंगे थोड़ा सा। क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम आप एक ड्रॉ कर लो। यहां पे हमने ए रखा, यहां पे हमने बी रखा, यहां पे सी रखा, यहां पे हमने डी रखा। इसके जो पॉइंट हैं, पॉइंट सपोज करेंगे कि यहां पे ये -2, -1 है, यहां का पॉइंट जो है वो 4,0 है एंड यहां का पॉइंट 3, 3 है और यहां का पॉइंट सपोज करेंगे -3, 2। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालें और अगर स्लोप सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल होगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका स्लोप और इसका स्लोप को फाइंड करें और अगर सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि उस दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी यहां पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ही नहीं। ठीक है, तो हम स्लोप को लेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है और जब 2 पॉइंट से लाइन पास करता है तो स्लोप आप कैसे निकालते हो, y2 - y1, y2 - y1 तो 0 -1 +1 हो जाएगा बट्टे में x2 - x1, x2 की जगह पे 4 है, x1 की जगह पे -2 है, +2 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ऊपर में 1 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी क्या मिला मेरा, 1/6 मिल गया। उसी तरीके से हम स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे। ध्यान से देखोगे मेरे भाई, y2 - y1 3 - 2 बट्टे में x2 - x1, यहां पे ध्यान से देखोगे x2 की जगह पे 3 है, x1 की जगह पे -3, वो +3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1/6। देख रहे हो मेरे भाई, देख रहे हो दोनों का स्लोप क्या हो रहा है, इक्वल हो गया। जब दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं कि m1 = m2 है, सो AB पैरेलल होगा CD का, AB पैरेलल होगा CD का। ऐसे आप कर सकते हो ना, सिंपल। ठीक है, उसी तरीके से हम स्लोप निकालेंगे AD का। ठीक है, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD बराबर, मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखोगे यहां पे x1 y1 x2 y2 y2 - y1 y2 - y1, मेरे प्यारे भाई y2 की जगह पे -1 ले लो, y1 की जगह पे 2 ले लो। ठीक है, बट्टे में x2 की जगह पे -2 है और x1 की जगह पे -3 है, तो वो +3 में बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाई देख ले, समझ ले बढ़िया से, क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, बट्टे में कितना होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका स्लोप कितना आया, -3 आया, है ना। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे। y2 - y1, देखो y2 की जगह पे यहां पे 0 होगा, y1 की जगह पे यहां पे 3 होगा, तो 0 - 3 हो जाएगा। x2 - x1, 4 में से 3 जाएगा भाई, 1 बचेगा, इसका भी स्लोप क्या आ गया, -3 आ गया। मेरे प्यारे भाई, जब दोनों का स्लोप इक्वल आ जा रहे हैं, दोनों का स्लोप क्या हो जा रहे हैं, इक्वल आ जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन हमारा पैरेलल होगा, दोनों लाइन हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गए, ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गए, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि ABCD जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मेरे भाई थोड़ा सा भी अगर कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ABCD हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर ले। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 - 2। सपोज करेंगे अगर हम इसको फिगर से, तो कुछ इस तरीके से आएगा। सपोज अगर करें कुछ फिगर से,
ठीक है, तो फिगर हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। सपोज कर लेंगे कि वो लाइन हमारा ऐसे जा रहा है, सपोज कर लो मेरे भाई कि एक पॉइंट है यहां पे जो 3 और -1 है, और एक और पॉइंट है सपोज कर लो यहां पे 4 -2 है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपके पास स्लोप अगर मालूम हो तो आराम से उसका एंगल फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़े थे फॉर्मूला m = tan थीटा। ठीक है, तो अगर आपके पास स्लोप अगर पता हो तो tan थीटा भी फाइंड कर सकते हो। तो हम यहां से क्या करेंगे कि 2 पॉइंट तो मेरे को पता है, 2 पॉइंट मेरे को पता है, हम पहले स्लोप निकालेंगे AB का। तो स्लोप ऑफ AB बराबर फॉर्मूला वही लगाएंगे भाई, y2 - y1 बट्टे में x2 - x1। y2 की जगह पे क्या होगा मेरे भाई -2, y1 की जगह पे क्या होगा मेरे भाई -1, तो ये हो जाएगा हमारा +1 में बट्टे में x2 की जगह पे 4 होगा, x1 की जगह पे 3 होगा। मेरे प्यारे भाई सिंपल सी बात है कि इसका स्लोप आ रहा है आपका -2 + 1 -1 होगा, 4 - 3 बराबर 1 होगा, यानी कि स्लोप कितना आ रहा है मेरे भाई -1 हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ना कि इस फॉर्मूले पे अगर हम डाल दें तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि -1 = tan थीटा। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे कि tan थीटा यहां पे क्या रखा है -1 रखा है। आप सबसे पहले ये जान लो कि -1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, वो भी tan के टर्म में। तो आप पढ़े हो कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है +1 होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है +1 होता है, लेकिन यहां पे कितना है -1 है। तो कैसे पता करेंगे कि कितने डिग्री का ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि tan थीटा जो होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। पहला क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा बढ़िया से, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और थर्ड में टेन एंड कॉट यहां पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और फोर्थ में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं यहां पे। ठीक, तो रही बात कि टेन जो होता है वो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एंगल फाइंड करना एक्स एक्सिस से, तो मेरे प्यारे भाई एक्स एक्सिस से अगर एंगल फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है कि वो लाइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट से होके गुजर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट से होके गुजर रहा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 90 प्लस थीटा करना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा करना पड़ेगा, है ना। तो अपने को ये मालूम है कि 45 होता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जो मेरा tan थीटा होगा, ठीक है, आप इसको क्या करोगे 90 प्लस 45 कर दोगे तो वो हमारा -1 के इक्वल में आ जाएगा। किसके इक्वल में आ जाएगा -1 के इक्वल में आएगा। 90 प्लस 45 अगर करते हो तो tan 135 डिग्री आ जाएगा, जो कि -1 के इक्वल में होंगे। मेरे प्यारे भाई अगर यहां से देखा जाए तो थीटा का वैल्यू 135 डिग्री आएगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे भी tan 135 का वैल्यू -1 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। ठीक है, नोट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें हम, ठीक है, कहता है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3 to find the slope of the line। देख मेरे भाई यहां पे एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला अप्लाइड होगा। हम आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर, आपको याद हो या ना हो आप देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? ये फॉर्मूला हमने करवाया था
कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, यदि स्लोप गिवन हो दो लाइन का और उसके बीच का एंगल फाइंड करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूले को लगाएंगे। और वही चीज है यहाँ पे कि वो टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है। पहला बोला है कि स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब एक लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरे लाइन का स्लोप 2m हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहां पे हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि इफ स्लोप ऑफ वन लाइन is m, then slope of another line is 2m। मेरे प्यारे भाई, अगर पहले वाले लाइन का स्लोप m है तो दूसरे वाले लाइन का स्लोप 2m हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम आते हैं, ध्यान से देखोगे। टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है 1/3, टेन थीटा का वैल्यू 1/3 दे रखा है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1। m2 की जगह पे मेरे प्यार भाई 2m माइनस m होगा, बटे में 1 प्लस m1 m2, मतलब 2m इंटू m हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे 1/3 बराबर यहां से 2m में से एक m चल जाएगा, सिंपल m बचेगा और नीचे 1 प्लस यहां पे 2m स्क्वायर दिखेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ जाओगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में। ठीक, अब यहां पे क्या करना है, इसको मोड से बाहर निकालना अपने को। मोड से जैसे बाहर निकलेगा ये प्लस माइनस के साथ लेगा, प्लस माइनस के साथ लेगा ये। ठीक है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 कर दो। ठीक है, इधर मोड से इसको बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा m बटे में 1 प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे भाई, एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ आएगा। अगर हम बात करेंगे केस 1 में, तो आप यहां पे क्या करो, प्लस 1/3 ले लो, इधर हो जाएगा m बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, वहीं पे अगर हम केस नंबर 2 का अगर बात करेंगे, ठीक, चलिए अभी केस नंबर 1 पे चर्चा करते, केस नंबर 2 बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो 3m हो जाएगा बराबर का 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये उधर जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टूटेगा, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर का 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अब हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, देख लो थोड़ा सा, ये 2m स्क्वायर, बीच वाले टर्म को तोड़ो, बीच वाले टर्म को तोड़ सकते हैं हम लोग, क्या तोड़ेंगे, देखो माइनस 2m और माइनस m, माइनस 3m हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 2m स्क्वायर दे देगा, प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 2m को हम कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा m, यहां हो जाएगा 1। ठीक, यहां से माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा 1 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपके पास 2m माइनस 1 दिखेंगे और m माइनस 1 दिखेंगे। मेरे प्यारे भाई, दो चीज मिल गया यहां पे। ठीक है, आप लिख सकते हो कि 2m माइनस 1 बराबर 0, सो m बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, और यहां से m माइनस 1 बराबर 0, सो m बराबर 1 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर m का वैल्यू 1/2 आता है, ठीक है, अगर फर्स्ट स्लोप क्या आ गया 1/2, तो सेकेंड स्लोप क्या हो जाएगा पता है ना, इसका डबल था, कट जाएगा तो सिंपली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर m का वैल्यू 1 आ जाए, अगर हम फर्स्ट स्लोप क्या रखेंगे, m1 कितना रखेंगे 1, तो m2 हमारा आ जाएगा 2 × 1 बराबर 2। तो मेरे प्यारे भाई, ये केस नंबर 1 था। ठीक है, अभी हमने केस नंबर 1 का चर्चा किया है, इसके बाद हम केस नंबर 2 का भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पे दो साइन था ना, एक बार प्लस लेना है आपको, एक बार माइनस के साथ लेना है मेरे भाई। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, इसको नोट कर लेंगे पहले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। केस नंबर 2 का हम बात करेंगे मेरे भाई, एक बार प्लस लिया हमने, एक बार माइनस लोगे, माइनस 1/3 इज इक्वल टू m बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये 3m बराबर
-1 -2m स्क्वायर होंगे। इसको आप उठा के इधर ले आओगे तो 3m + 1 + 2m स्क्वायर बराबर 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखा तो 2m स्क्वायर + 3m + 1 बराबर 0 रखोगे। ठीक है, यहां से हम लोग इसको फैक्टर करेंगे तो क्या देगा, देखो 2m स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2m + m, है ना। देख लो, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। यहां से हम 2m को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा m + 1 और यहां से 1 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m + 1 बराबर में 0। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ध्यान दोगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, यहां पे आप देख लो मेरे पास क्या मिला। अब मेरे पास क्या मिला देखोगे, m + 1 और एक मिला 2m + 1, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको 0 से इक्वेट करेंगे मेरे भाई तो 2m + 1 बराबर 0, इधर हो जाएगा m + 1 बराबर 0। सो 2m बराबर -1 तो m बराबर -1/2, इधर m बराबर -1। ठीक है, अगर आप फर्स्ट स्लोप को कितना लेते हो, -1/2 लेते हो तो सेकेंड स्लोप क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे भाई सेकेंड वाला क्या है, इसका डबल है ना, तो 2 × -1/2 कट जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप फर्स्ट स्लोप यानी कि m1 का वैल्यू आप -1 रखते हो तो m2 का वैल्यू जो है वो 2 × -1 बराबर -2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा लंबा चला गया। अच्छा, कोई बात नहीं है बेटा, क्या करोगे, क्वेश्चंस है ना मैथ्स के, बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैथ्स के जितने भी ट्यूटर है ना यूट्यूब पे, उनका व्यू देखोगे बहुत कम जाता है। क्यों पता है? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि एक क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होता है वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट होता है। तो आज के टाइम में बच्चों को ना क्या चाहिए मालूम है, एंटरटेनमेंट चाहिए। समझ रहे मेरा बात को? एंटरटेनमेंट वाले वीडियो में ना वो पूरे कंटिन्यू देखेंगे, लेकिन जहां एजुकेशन का बात आ जाएगा तो बस क्लिक किए, 5 सेकंड 10 सेकंड चला, उसके बाद दूसरे वीडियोस में चले जाते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने लाइफ से लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं कि उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करते हैं दिन रात और कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती ही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारा बस एंजॉयमेंट में है, एंटरटेनमेंट में है, तो भाई बहुत पछताओगे बाद में। ठीक है, सफलता पाने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद सफलता मिलती है लोगों को। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत रात दिन कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इफ अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h k, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, तो सो दैट k - y1 बराबर m × h - x1। देखिए कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ध्यान से देखो क्या कहता है, एक लाइन है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से, मान लेते हैं कि यहाँ पे x1 और ये y1 है, यहाँ पे एक पॉइंट है h, k। ठीक है, इसका स्लोप गिवन है m। बात को समझोगे इस चीज को? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब आप स्लोप निकालोगे AB का, किसका निकालोगे, AB का स्लोप निकालोगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, स्लोप ऑफ AB का अगर बात करें हम, फॉर्मूला तो लगाओगे y2 - y1 बटे में x2 - x1। इसका स्लोप m दिया हुआ है, y2 के जगह पे क्या है भाई मेरा k, और y1 के जगह पे क्या होगा भाई, y1 ही होगा। ठीक है, बटे में x2 के जगह पे क्या है मेरे भाई, h है, और x1 के जगह पे क्या है, तो x1 ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये होगा k - y1 बराबर में m ×
h माइनस x1 हो जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा था ना, प्रूफ करने के लिए यही पूछ रहा था। देख लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो हो गया ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसका फॉर्मूले पते होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला पता अगर है तभी क्वेश्चन आपका आसान बनेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो हाँ, तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है समझेंगे। कहता है कि 3 पॉइंट्स h, 0, a, b and 0, k lie on a line so that a by h plus b by k is equal to 1। ये तो कंफर्म हो चुका है कि तीनों पॉइंट हमारा सेम लाइन में है ना। तीनों पॉइंट हमारा कहां है, सेम लाइन पे है। तो अगर हम तीनों पॉइंट को सेम लाइन पे अगर लेते हैं तो ये तो कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, होंगे ना होंगे बताइए मेरे भाई। ये h, 0 है, ये हमारा a, b ले लेते हैं और इसे हम 0, k ले लेते हैं। और अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाइज कर रहा है मेरे भाई, तो इनके स्लोप इक्वल होंगे, है ना। यानी कि AB का स्लोप और BC का स्लोप दोनों क्या होगा हमारा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC। मेरे प्यारे भाई देखोगे थोड़ा सा ध्यान से समझ में आ जाएगा। AB का स्लोप आप निकालोगे, वही फॉर्मूला, 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 लगाओगे। b माइनस 0 ये हो जाएगा b माइनस 0 बटे में a माइनस h बराबर में स्लोप ऑफ BC का बात करें तो k माइनस b हो जाएगा मेरे भाई, k माइनस b बटे में 0 माइनस a हो जाएगा। आया बात समझ में मेरे भाई। अब देखिए क्या बच रहा है यहां पे, ये बचा हमारा b बटे में a माइनस h बराबर k माइनस b बटे में माइनस a। मेरे प्यारे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है देखते हैं। इधर हमारा आ जाएगा a माइनस h इंटू में k माइनस b बराबर, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, a इंटू के करोगे ए के हो जाएगा, a इंटू बी करोगे माइनस ए बी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई माइनस एच को के से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एच के हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी एच हो जाएगा, ठीक है, बराबर का माइनस ए बी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बोलिए कैसे, ये माइनस का टर्म है, अगर आप उठा के उधर ले चलते हो प्लस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास ए के माइनस एच के और प्लस बी एच दिख रहा है, बराबर में 0 है मेरा भाई, ठीक। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब ये वाले टर्म को आप उठा के उधर ले चलो, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि प्रूफ करके क्या लाना है अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए के प्लस बी एच बराबर एच के। मेरे प्यारे भाई ये चीज आ गया, ठीक है। राइट साइड में मेरे को 1 चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो दोनों साइड हम एच के से डिवाइड कर देंगे। मेरे प्यारे भाई ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा 1, अलग अलग डिवाइड होंगे तो के से के कटेंगे, ए बटे एच हो जाएगा, प्लस में यहां h से h कैंसिल होगा, b बटे k आ जाएगा। अब बराबर में इधर 1 बचा। मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो कि यही आपको प्रूफ करके लाना था, है ना, यही आपको प्रूफ करके दिखाना था और वो चीज आ चुका है ना। तो इसको भी नोट कर लें आप। तो मेरे प्यारे भाई लास्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, ठीक है। ये आपका ईयर ग्राफ जो है दे रखा है, ईयर पॉपुलेशन ग्राफ दे दिया है, ठीक है। कहते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, यानी कि इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है आपको। तो सिंपल सी बात है, इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो, ठीक है। साथ ही साथ कहता है कि यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। 2010 में
इसका पॉपुलेशन क्या होगा वो फाइंड करना है अपने को। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप स्लोप निकालोगे ए बी का। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, देखो स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे क्या भाई, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। सिंपल सी बात है, देखो y2 की जगह पे क्या है मेरा 97 है। ठीक है, y1 का क्या है मेरा 92 है। ठीक, बट्टे में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब 1995 में से माइनस करोगे 1985 को, 1985 को। देखो मेरे प्यारे भाई 97 माइनस 92 अगर करते हो तो 5 आने वाला है, और 95 में 85 को लेस अगर करते हो तो 10 आने वाला है, यानी कि इसका स्लोप कितना आ गया मेरे भाई 1/2 आ गया। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर इसी में क्वेश्चन कहता है कि 2010 में पॉपुलेशन क्या हो सकती है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग में भाई थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये 2010 है, ये देखो कहां पे जाके मिलेगा। ठीक है, और ये देखो कहां पे जाकर के मिल रहा है। तो कह सकते हो कि जहां पे ग्राफ मिट कर रहा है या फिर ये 107 का बात कर रहा है तो 107 करोड़ के आसपास जो है इसका पॉपुलेशन 2010 में होने वाला है। तो ये हमारा 10.1 जो है भाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स को देखेंगे इसके बाद, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले हैं हम वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन लाइन। ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये 10.1 को और इसके पीछे जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं हम वो जाकर के पहले कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे और अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी में नोट्स की तरह बना लेंगे, ताकि आपके एग्जाम के टाइम में ये बहुत मदद करे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।